अगला देखिए, और किसका निकालना है, कोस बी का। कोस बी का मान क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब देखिए कौन से एंगल की बात कर रहा है, एंगल बी की। पहले किसकी बात कर रहा था, एंगल ए की। अब किसकी बात कर रहा है, एंगल बी की। तो एंगल बी के सापेक्ष किसकी बात कर रहा है, एंगल बी की। एंगल बी के सापेक्ष आधार और लंब चेंज हो जाएगा। जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार, ये कर्ण रहेगा। तो अपने पास आधार क्या हो जाएगा, बीसी, कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। अब देखिए कोस ए का मान निकाल लिया, कोस बी का निकाल लिया, प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोस ए बराबर कोस बी। तो मान रख दें कोस ए बराबर कोस बी। तो कोस ए का मान क्या है अपने पास, ए सी बटा ए बी। कोस बी का मान क्या है, बी सी बटा ए बी। मान रख दिया कोस ए का और कोस बी का। ए बी दोनों साइड कैंसिल, ए बी और ए बी दोनों साइड कैंसिल। क्या आ गया, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। आपने 9th क्लास में पढ़ा है, एक थ्योरम थी कि अपोजिट कोण, एक त्रिभुज के यदि दोनों अपोजिट कोण बराबर है तो उनके अपोजिट, देखो क्या दिया है, एसी बराबर बीसी। एक एसी साइड आ गई, एक क्या आ गई, बीसी। आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि त्रिभुज की दो भुजाएं क्या है, समान है, तो उनके अपोजिट कोण भी क्या होंगे, बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि त्रिभुज की यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा समान है तो उनके विपरीत कोण भी बराबर होंगे। क्या पढ़ा था 9th क्लास में, तो यदि त्रिभुज की दो भुजाएं समान है तो उनके विपरीत कोण भी बराबर होंगे। तो एसी के सामने कौन सा है, एसी के विपरीत कोण हो जाएगा कौन सा, कोण बी। और बीसी, बीसी के सामने कौन सा कोण हो जाएगा, कोण ए। तो क्या लिख सकते हैं, कोण बी इक्वल टू कोण ए। प्रूव क्या करना था आपको, प्रूव क्या करना था कि एंगल ए बराबर बी। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर एंगल, सवाल में क्या पूछा था, दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले ये एंगल ए और एंगल बी दोनों खोल दिए गए, एक्यूट एंगल दिए, कोस ए बराबर कोस बी दिया गया है, दिया गया है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, दिया गया है कोस ए बराबर कोस बी। ज्ञात करना क्या निकालना आपको, एंगल ए बराबर एंगल बी। सबसे पहले कोस ए का मान निकाल लिया। किस एंगल की बात कर रहा है, एंगल ए की। एंगल ए के सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आधार बटा लंब, कर्ण होता है कोस ए सी बटा ए बी आधार। फिर किस एंगल की बात कर रहा है, एंगल बी की। एंगल बी के सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। कर्ण वो रहेगा एंगल बी के सामने ये आएगा। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कोस ए बराबर कोस बी। कोस ए का मान रख दिया ए सी बटा ए बी, कोस बी का मान रख दिया बी सी बटा ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, ए सी बराबर बी सी। हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान है तो उनके विपरीत कोण भी क्या होंगे, बराबर। जो दो भुजाएं समान है उनके विपरीत कोण, एसी भुजा के विपरीत कोण बी और बीसी भुजा के विपरीत कोण ए क्या होंगे, समान होंगे। एंगल ए बराबर बी। यही हमें क्या करना था,
ज्ञात करना था, सिद्ध करना था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई है, LAL बटा KKA। कोट थीटा बराबर क्या हो जाता है? tan का उल्टा tan थीटा, लंब बटा आधा, तो कोट क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। ये 90 डिग्री, ये कोण ले लिया मैंने थीटा ABC। तो आधार के थीटा के सामने ये तो क्या हो जाएगा? लंब। ये क्या हो जाएगा? आधार। ये क्या हो जाएगा? कर्ण। तो आधार कितना है? 7। लंब कितना है? 8। कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण का मान निकाल। किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है अपने पास? AC का स्क्वायर इक्वल टू आधा AB का स्क्वायर प्लस लंब BC का स्क्वायर। AC का मान कितना है? AC रख देंगे, निकालना है AC। AB का कितना है? 7 का स्क्वायर प्लस BC का कितना है? 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64। कितना हो जाएगा? 9 4 15, 6 4 10, आगे क्या? AC स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 115। AC बराबर क्या आ जाएगा? रूट 115। AC का मान कितना आ गया? रूट 115। अब पूछा क्या है वो देखो, इसको रिलेट कर रहा हूं। दो क्वेश्चन है। पहला तो क्या पूछा है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो सबसे पहले किसका मान निकालें? साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकाल लेता हूं मैं। साइन थीटा का मान क्या होगा? लंब बटा कर्ण। लंब क्या है अपने पास? 8। कर्ण क्या है? रूट 115। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या है? आधार कितना है? 7। कर्ण क्या है? रूट 115। मान रख लो इसके अंदर 1 प्लस साइन थीटा का मान 8 बटा रूट 115, 1 माइनस 8 बटा रूट 115 बटा 1 प्लस कोस थीटा का मान क्या है? 7 बटा रूट 115, 1 माइनस कोस थीटा का मान क्या है? 7 बटा रूट 115। चलो सोल्व करते हैं। यहाँ से लघुत्तम कितना आ जाएगा? इसके बटा में 1 लगा सकते हैं, इसके भी बटा में 1 लगा। ऊपर लघुत्तम कितना आ जाएगा? रूट 115। तो रूट 115 प्लस 8। यहाँ भी लघुत्तम कितना आ जाएगा? रूट 115। रूट 115 माइनस 8। नीचे क्या आ जाएगा? नीचे भी लघुत्तम रूट 115 आ जाएगा। रूट 115 प्लस 7। यहां से लघुत्तम क्या आ जाएगा?
√115 तो क्या आ जाएगा √115 माइनस 7। देखो √115 से √115 कैंसिल, √115 से √115 कैंसिल, ऊपर तो क्या आ गया √115 का बस 8, √115 माइनस 8 बटा नीचे क्या आ रहा है √115 प्लस 7, √115 माइनस 7। इसका फॉर्मूला बन गया ये √115 प्लस 8, यहाँ पे कोई रूट आगे नहीं है, सॉरी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। √115 को क्या मान ले a, इसको क्या मान ले b, तो ये तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, ऐसे नीचे फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो किसका फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख लो इसके स्थान पर a क्या है √115, √115 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा √115 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, √115 स्क्वायर भी कैंसिल, रूट भी कैंसिल, 115 8 का स्क्वायर 64, नीचे स्क्वायर भी कैंसिल रूट भी कैंसिल, तो 115 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो 115 माइनस 64 कितना आ जाएगा 49, और 115 माइनस 49 कितना आ जाएगा 64। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पहला है। दोबारा देखिए sin 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। sin थीटा का मान क्या है 8 बटा √115, cos थीटा का मान क्या है 7 बटा √115। जहां पर sin थीटा है वहां 8 बटा √115 लिख देंगे, जहां तक cos थीटा है वहां 7 बटा √115 लिख देंगे। तो 1 प्लस 8 बटा √115 ब्रैकेट 1 माइनस 8 बटा √115, ऊपर दोनों में लघुत्तम क्या आ जाएगा √115 लघुत्तम ले लिया, √115 में 1 का भाग देंगे, √115 को 1 से गुणा करेंगे, √115 प्लस क्या आ जाएगा 8, ऐसे ही √115 माइनस 8, सेम टू सेम नीचे करेंगे। देखो √115 से √115 कैंसिल, √115 से √115 कैंसिल, ये तो क्या आ जाएगा √115 प्लस 8, √115 माइनस 8, ऐसे ही √115 प्लस 7, √115 माइनस 7, ये तो क्या बन गया a प्लस बी a माइनस बी, ऐसे ही नीचे बन गया a प्लस बी a माइनस बी। a क्या है मान लिया √115, b क्या होता है, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √115 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ऐसे ही √115 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, स्क्वायर भी कैंसिल रूट भी कैंसिल, ऊपर तो क्या आ जाए 115 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 115 माइनस 64 करेंगे 49, 115 माइनस 49 करेंगे 64। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा क्या है कोट स्क्वायर थीटा, किसका मान निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। मान रखो कोस का मान क्या है 7 बटा √115 बटा इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, साइन की स्क्वायर थीटा साइन का क्या है 8 बटा √115 का और स्क्वायर, √115 से √115 काट दें, ऊपर तो क्या आ गया 7 का स्क्वायर, नीचे क्या आ गया 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 बटा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 49 बटा 64 आपका आंसर। दूसरा इसको क्या भी कर सकते हो, अगर यहाँ से समझ में नहीं आया
तो इसको क्या भी सोल्व कर सकते हैं। 7 का स्क्वायर 49, रूट 115 का स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर होगा नीचे भी स्क्वायर होगा, तो रूट 115 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट भी कट जाएगा, स्क्वायर भी, तो क्या आ जाएगा 115 बटा ऐसे 8 का स्क्वायर 64 बटा रूट 115 का स्क्वायर 115 से 115 कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा 49 बटा 64। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट।